नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हमारे पास में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कंसिडर अ कंडक्टर पी क्यू, एक पी क्यू कंडक्टर है, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, कैरिंग करंट कैपिटल आई अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B along पॉजिटिव z डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD टुवर्ड्स लेफ्ट। ये तो हमने थ्योरी लिख दी। देखते हैं क्या क्या था उसमें। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है हमारे पास, L है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रही है। करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल A है। तो जो इतना मैंने बताया वही हमने वहाँ पे लिखा था। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए, ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें एक चीज़ ये पता थी कि जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स होता है F इक्वल टू होता है Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो Q है, यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो मैंने यहाँ ले लिया -e, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कितनी, VD, तो हमने यहाँ पे लिख लिया VD क्रॉस B। तो हमने बस टर्म्स रिप्लेस किया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इफ़ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, n इंटू AL। देखो कैसे होंगे। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे कोई कंडक्टर है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में कोई कंडक्टर है तो अगर मैंने यूनिट वॉल्यूम ले लिया, ये मेरा यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे मैंने ले लिया यूनिट वॉल्यूम, और मान लो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है A इंटू L इंटू N कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में निकल जाएंगे। तो कैपिटल N विल बी इक्वल टू स्मॉल n इंटू A इंटू L, ये हमने वहाँ पे लिखा है। तो ठीक है, कैपिटल N की वैल्यू आ गई, n इंटू A इंटू L। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर है डायग्राम हम लोग का। नेक्स्ट, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर आएगा n इंटू एफ, पूरा जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटू जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लग रहा था वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n कितना है हमारा, n इंटू A इंटू L है, ठीक है। और हमारा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कितना था, -e इंटू V क्रॉस B, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, E को मैं बाहर ले आया और L को मैं अंदर लेके चला गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ENA बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ गया -LVD क्रॉस B, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब आप यहाँ आपने जो ऊपर डायग्राम देखा है उसमें आप ध्यान से देखिए कि करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो जैसे हमें पता है कि A क्रॉस B जो होता है वो क्या होता है, -B क्रॉस A होता है। तो वही रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, देखिए यहाँ पे हमने ले लिया -LVD विल बी इक्वल टू VDL, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमने रिप्लेसमेंट्स की और कुछ नहीं किया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ENA ऐसे रहने दिया। अब मैं VD को बाहर ले आया, देखिए VD कहाँ गया, मेरा बाहर आ गया और L अंदर रह गया, ठीक है। और माइनस क्यों हट गया, क्योंकि -LVD को मैंने लिख दिया VDL, तो VD बाहर आ गया, L अंदर रह गया, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल फोर्स, ठीक है, जो वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। अब हमें एक और चीज़ पता है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि NEVD जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, I की इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे वो I से उसको रिप्लेस कर दिया। तो दिस विल गिव यू I इंटू L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं तो हमें मिलेगा BIL साइन थीटा। तो बच्चे से याद करने के लिए बोलते हैं बिल साइन थीटा, ठीक। अब हम दो केसेस देखते हैं। पहला केस, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब जो कंडक्टर है वो कैसा रखा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा है। तो उस केस में उस कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो F कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं सेकंड केस, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो इस केस में अगर थीटा 90 डिग्री है तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। दैट इज़ द केस ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हम